आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सीरियस टॉपिक के बारे में, डिफॉरेस्टेशन। अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई करना। इमेजिन करो वो हरी भरी दुनिया जहाँ पर घने घने जंगल हुआ करते थे, अब वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। तो ये डिफॉरेस्टेशन होता क्यों है? दुनिया भर में इसके बहुत सारे रीजन हैं, लेकिन सबसे बड़ा रीजन है एग्रीकल्चर, मतलब खेती। बढ़ती हुई पॉपुलेशन को खाना खिलाने के लिए और क्रॉप्स उगाने के लिए फार्मर्स जंगलों को खत्म करते जा रहे हैं। पाल्म ऑयल और सोया जैसे प्रोडक्ट्स की डिमांड भी इसका बड़ा कारण है। लॉगिंग मतलब लकड़ी काटना भी एक बड़ा रीजन है। फर्नीचर बनाने से लेकर पेपर बनाने तक हमें लकड़ी की जरूरत है, और जब ये काम सस्टेनेबल तरीके से नहीं होता तो ये डिफॉरेस्टेशन को बढ़ावा देता है। फिर आता है अर्बनाइजेशन, मतलब शहरों का बढ़ना। जब शहर बढ़ते हैं तो नए घर, रोड्स और इंडस्ट्रीज बनाने के लिए जगह चाहिए होती है, और अक्सर ये जगह जंगलों को काट कर ही मिलती है। अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ भी ये प्रॉब्लम बहुत सीरियस है। बढ़ती हुई पॉपुलेशन और डेवलपमेंट की वजह से जंगलों पे बहुत प्रेशर है। उत्तर प्रदेश में भी एग्रीकल्चर और अर्बनाइजेशन इसका मेन रीजन है। अब बात करते हैं इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। डिफॉरेस्टेशन का सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो है क्लाइमेट चेंज। जंगल कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, और जब ये कट जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। फिर आती है बायोडाइवर्सिटी की बात। जंगल बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स का घर होते हैं, और जब ये कट जाते हैं तो ये स्पीसीज भी एंडेंजर हो जाती है। सॉइल इरोजन भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। जंगल की रूट सॉइल को पकड़ कर रखती है, अगर वो नहीं होते हैं तो सॉइल आसानी से बह जाती है, जिससे लैंड की क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है। और तो और डिफॉरेस्टेशन की वजह से रेनफॉल्स के पैटर्न्स चेंज हो जाते हैं, जिससे ड्रॉट्स और फ्लड्स के रिस्क भी बढ़ जाते हैं। नंबर्स की बात करें तो हर साल अराउंड 10 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। इंडिया में भी ये रेट बहुत हाई है। 2015 से 2020 के बीच में इंडिया ने 6,68,400 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट लूज किए हैं। उत्तर प्रदेश में 2023 में 82 हेक्टेयर्स ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट का लॉस हुआ। लेकिन अच्छी बात ये भी है कि उत्तर प्रदेश में फॉरेस्ट कवर बढ़ रहा है, और इसने 2023 में सेकंड हाईएस्ट इंक्रीज रिकॉर्ड किया है। अभी हाल में कुछ न्यूज आई है जो इंडिया में डिफॉरेस्टेशन की प्रॉब्लम को हाईलाइट करता है। तेलंगाना के हैदराबाद में कांचा गच्चीबोली एरिया में आईटी पार्क बनाने के लिए करीबन 100 एकड़ फॉरेस्ट को काट दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बहुत नाराजगी जताई है और तुरंत रिस्टोरेशन प्लान मांगा है। दिल्ली में भी रेलवे फैसिलिटी के एक्सपेंशन के लिए शाहाबाद मोहम्मदपुर के एक फॉरेस्ट में तकरीबन 25,000 ट्रीज को काटने से सुप्रीम कोर्ट ने रोका है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी डिफॉरेस्टेशन एक बड़ा इशू बना हुआ है। मेघालय, नागालैंड जैसे स्टेट्स में पिछले कुछ सालों में फॉरेस्ट कवर में कमी देखी गई है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जो इंडिया में फॉरेस्ट कवर बढ़ने के जो ऑफिशियल फिगर्स हैं वो शायद प्लांटेशन को भी इंक्लूड कर, जबकि नेचुरल फॉरेस्ट अभी भी खतरे में। तो अब सवाल ये है कि इसको हम कैसे रोक सकते। ग्लोबली और इंडिया में इसके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव चल रहे हैं। रेड प्लस जैसे प्रोग्राम डेवलपिंग कंट्रीज को डिफॉरेस्टेशन कम करने के लिए फाइनेंशियली हेल्प करते हैं। ट्रिलियन ट्रीज कैंपेन का एम है दुनिया भर में 1 ट्रिलियन ट्रीज प्लांट करना। इंडिया में नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम जैसे इनिशिएटिव फॉरेस्ट कवर बढ़ाने में फोकस करते हैं। उत्तर प्रदेश में भी ट्री प्लांटेशन के एफर्ट्स चल रहे हैं, और स्टेट ने इस डायरेक्शन में अच्छा काम किया है। लेकिन हम इंडिविजुअल्स भी बहुत कुछ कर सकते हैं। सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स चूज करके, पेपर का कम यूज करके और रिफॉरेस्टेशन एफर्ट्स को सपोर्ट करके हम डिफॉरेस्टेशन को कम करने में हेल्प कर सकते हैं। अगर डिफॉरेस्टेशन इसी रेट से चलता रहा तो फ्यूचर में बहुत बुरे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। क्लाइमेट चेंज और तेज हो जाएगा, बायोडाइवर्सिटी का बहुत लॉस होगा, और वाटर और फूड की स्कार्सिटी बढ़ जाएगी। तो गाइस, ये बहुत जरूरी है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सब मिलकर एफर्ट्स लगाएं, अपनी चॉइसेस को कॉन्शियस बनाएं, कंजर्वेशन एफर्ट्स को सपोर्ट करें, और अगर हो सके तो 1 ट्री जरूर प्लांट करें। कमेंट करके बताओ डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।